नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र की, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री है, उसके साथ साथ में जो भी भाजपा में है, इसके साथ साथ जेजेपी जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, इन दोनों के बीच में, परिवारों के बीच में तल्खी क्यों बनी हुई है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी है, पल पल के प्रधान संपादक। भाटिया जी, आपने देखा होगी जिस तरह से बयानबाजी जो वहाँ के सांसद है विजेंद्र सिंह उनकी तरफ की गई। अब कल जिस तरह से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है वो कहते हैं मैं लिख के देता हूँ, तो ऐसे में कि दूसरे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके ये तो तल्खी बनी हुई है, जबकि दोनों सहयोगी पार्टी है भाजपा की, ये क्यों बनी हुई है? ऐसा है जी। देखो, राजनीति में परिवार भी आपस में जब राजनीतिक हित टकराते हैं तो सके भाई आपस में खिलाफ बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे दुष्यंत चौटाला परिवार की वह चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के आपस में राजनीतिक हित टकराए हुए हैं, और वो एक जगह नहीं दो जगह टकराए हुए हैं। उचाना में दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार 2019 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता को भारी मतों से हराया था, 50,000 से अधिक मतों से हराया था। वहीं उल्टा हिसार संसदीय सीट पर जो कभी दुष्यंत चौटाला ने जीती थी और वो एक अच्छे सांसद माने जाते थे, लेकिन इनेलो की टूटन के बाद जब उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा तो उनको भारी मतों से विजेंद्र सिंह ने हराया था। विजेंद्र सिंह और उनका जो मार्जिन था वो लगभग 3 लाख से ऊपर का मार्जिन था। उनको 51% वोट मिले थे, उनको 24-25% वोट मिले थे। तो ये जब राजनीतिक हित टकराते हैं, आखिर दोनों सहयोगी रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों सरकार में सहयोगी है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं जो हमारा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है और चल भी रहा है। डिप्टी सीएम खुद कह चुके हैं गठबंधन चल रहा है। तो ऐसे में एक भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह के जो आरोप लगाना, क्या कहीं कहाँ उचित मानते हो? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? ऐसा जी, निश्चित रूप से अनुशासनहीनता है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये सबसे बड़ी बात। वो 2 अक्टूबर को जींद में बड़ी रैली कर रहे हैं। वो क्या घोषणा करते हैं, मुझे नहीं लगता वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है, कोई अलग विकल्प नहीं है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मामा बुआ के लड़के हैं, दोनों आपस में प्रतिद्वंदी रहे और दोनों प्रतिद्वंदी रहे हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह को बाकायदा राष्ट्रपति भवन से पत्र आ गया था केंद्रीय मंत्री बनने का। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी के पास जाके ऐसा कहते हैं लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका नाम कटवाया, जिस कारण उन्हें मजबूरन कांग्रेस छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा में लेके आई। उन्हें लगभग 5 साल तक केंद्रीय मंत्री बनाया। उनके बेटे आईएएस विजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट दिया, उनकी घरवाली को टिकट दिया। अब उनका जो झगड़ा है, उनका झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा दुष्यंत परिवार से झगड़ा है। अब अगर गठबंधन रहता है तो दुष्यंत, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, वो उचाना से लड़ेंगे, तो वो सीट उचाना वैसे भी दुष्यंत जो है वो कह चुके हैं कि उचाना से लड़ूंगा, और उनको ये साफ कहना है कि उचाना में इतने भारी मतों से मैं जीता हूं तो मैं उचाना क्यों छोड़ूंगा। लेकिन ये दुष्यंत चौटाला खुद का निर्णय हो सकता है कि मुझे कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़वाना है, किसको लड़वाना है। लेकिन इसमें जो ये बात कही उन्होंने कि मैं लिख कर देता हूं दुष्यंत चौटाला यहाँ से नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, वो पता क्या है, देखो, अब दुष्यंत लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये जो चीज है ना, इसके बारे में फैसला करेंगे ना, दुष्यंत फैसला करेगा। लेकिन चौधरी देवीलाल परिवार का, चौधरी देवीलाल अनेक बार अपनी विधानसभा की जो सीटें हैं वो बदलते रहे हैं। तो अब ये नहीं पता भी अगली बार की स्थिति 1.5 वर्ष पूर्व क्या होगी। दुष्यंत क्योंकि डिप्टी सीएम है, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि वो ऐसी सीट पे, उचाना सीट पे, पिछली बार और इस बार में अंतर भी हो सकता है, क्योंकि इनकी मेन बात 5100 रुपए जो पेंशन की बात थी, वो तो है, लेकिन वो घोषणा कर चुके हैं ना। नहीं, वो राजनीति में अमर सिंह जी, घोषणा कुछ होती है राजनीति में। मैं आपको एक पुरानी बात, लोग नहीं जानते इसलिए पुरानी बात कर रहा हूँ। मुरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में जॉर्ज फर्नांडिस कैबिनेट मंत्री थे। संसद में 1 घंटा तक उन्होंने डिफेंड किया और संसद से बाहर आते ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। राजनीति में कौन क्या करेगा जो दिखाई दूसरा मैं बात करते हैं, जैसे हम जिक्र कर रहे थे विजेंद्र सिंह की जो सांसद है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
और उसमें दिग्विजय के खिलाफ इस तरह के जो आरोप लगाए थे कि वो सरपंच बनकर दिखाए, जबकि जेजेपी का एक बड़ा कदावर नेता है, लगातार प्रचार कर रहा है। तो ऐसे में इस तरह के आरोप कहाँ तक उचित मानते हो? ऐसा है, मैं वो भी राजनीतिक आरोप है, क्योंकि मैं ये मानता हूं दुष्यंत अगर उचाना से लड़ेगा और निश्चित रूप से अगर उसको उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है तो विधानसभा में जाना है, बिल्कुल जाना है। और दिग्विजय सिंह जो है वो मुझे लगता है जेजेपी का अगर गठबंधन रहते हुए वो हिसार उनकी सीट पे दावा है, और अगर गठबंधन रहेगा और हिसार और भिवानी की दोनों सीटें अथवा एक सीट अवश्य उनको मिल सकती है। और दिग्विजय सिंह अगले, मैं ये मानता हूं दिग्विजय सिंह हिसार से अगले उम्मीदवार हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर उनका गठबंधन नहीं भी होता तो भी मुकाबला जो होगा अगली बार ब्रजेंद्र सिंह का और दिग्विजय सिंह के बीच में हो सकता है। राजनीतिक रूप से एक दूसरे को जब आप प्रतिद्वंदी होते हैं, और यही कारण है कि इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से निश्चित रूप से ये दोनों जगह पे उनके हित टकराते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता के लिए, ब्रजेंद्र सिंह के लिए इन दोनों सीटों के अलावा और कोई ऐसी सीट नहीं है जो सेफ सीट हो। वो दोनों पे दुष्यंत परिवार जो है उनके साथ उनके हित टकरा रहे हैं, इसलिए आपस में ऐसी बयानबाजी चल रही है। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये जो बयानबाजी जिस तरह की चल रही थी उस पर हमने चर्चा की थी। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव हो गए तो उचाना से कौन चुनाव लड़ता है, कौन किसको हराता है। देखते रहिए पल पल। नमस्कार।